नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की दिन की शुरुआत जो है हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा, आपको ऑप्शन छांटना है कौन सा आंसर आपका सही होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कल जो मैंने टारगेट दिया था आपको उससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। मैं रैंडमली बेसिक क्वेश्चन जो मैं पढ़ा चुका हूँ वहाँ से लेता हूँ 2-4 क्वेश्चन। इसके बाद में देखते हैं कि अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि सर हाँ ऐसे आप ऑप्शन देते रहिए, तो ये चीज़ हम आगे करते रहेंगे। ठीक है। देखिए, आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है यह है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। बताना है आपको हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। ऑप्शन है आपका कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। ठीक है। कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या फिर लौह युग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, बताइए आप लोग। ओके। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। आपका ऑप्शन है 1935 में हुई थी, 1942 में हुई थी, 1901 में हुई थी या फिर 1921 में हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन 1935, 1942, 1901, 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। ठीक है। अब हम आपसे अगला क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए भाई, यहाँ पे मैं वही क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ कि जो कभी ना कभी आया हुआ है। ठीक है। अब आपको बताना है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। ऑप्शन है आपका शेर, घोड़ा, गाय या फिर हाथी। इनमें से किनका अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस और मैं आपके सामने पुट कर रहा हूँ संविधान से या फिर किसी अन्य टॉपिक से। चलिए बताइए भाई आप लोग, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, कलकत्ता में हुआ था, बम्बई में हुआ था, अहमदाबाद में या फिर इलाहाबाद में। कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद, इलाहाबाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। ठीक, ये भी आया है आपका एसएससी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। और फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक, थोड़ा सा लेवल अप करें क्या, लेवल अप करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, किसी को पता है क्या। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनेश वाचा। ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एंड दिनेश वाचा। कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष। ठीक, आप लोग छांटिए, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। नहीं आता है तो बच्चों के आंसर देखिए और अपने आप को जज कीजिए, कंपेयर कीजिए कि शायद आप नहीं पढ़ रहे हैं, उनको आता है, आपको नहीं आता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, कहीं अलग से नहीं पूछेगा। आरआरबी एनटीपीसी 2016, बताइए, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। थोड़ा सा और लेवल अप हो गया है। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपका ऑप्शन है जोहानेस कैप्लर, विलियम हर्शेल, निकोलस कॉपरनिकस, गैलीलियो गैलीली। फिर से बोल दे रहा हूँ, जोहानेस कैप्लर पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन नंबर 3 विलियम हर्शेल, ऑप्शन नंबर डी निकोलस कॉपरनिकस। क्वेश्चन है, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ में आज हम दिन की शुरुआत करते हैं। अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हम कल और भी क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस आपको बता सकें। और ये आज का दोस्तों आपका टारगेट है। हिंदी में आपको पढ़ना है संधि। देखिए, संधि आपको पता है कि एक तरह से आपको प्रैक्टिस करना इसमें मांगता है। संधि में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और एक बात और है कि यहाँ से दोस्तों 2 नंबर तक एग्जाम में पूछ लेता है। ये 2 नंबर तो यहाँ से दोस्तों फिक्स है, 2 नंबर तक पूछता है। 1 पूछेगा या फिर 2 पूछेगा, जिसमें हिंदी विशेष सब्जेक्ट के रूप में होता है किसी एग्ज़ाम में, किसी परीक्षा में, तो वहाँ से संधि से 2 क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। तो संधि को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है। संधि में दोस्तों आपको देखिए, आज मैंने जो लिखा हुआ है यहाँ पे, स्वर और व्यंजन पढ़ना है। टाइप्स ऑफ स्वर, टाइप्स ऑफ व्यंजन, संधि क्या होती है डिटेल में ये कर लेना। आज सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं।
आज सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, डिटेल में अच्छे से रट डालिए, शॉर्ट ट्रिक यूज़ कीजिए, कैसे भी करके आपको इसके टाइप्स पे कमांड कर लेना है और ओनली आज कॉन्सेप्ट पढ़ना है। एक दो एग्जांपल आप देख लेना जानने के लिए, बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं कल आपको दूंगा, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट इस लेवल पे पढ़िएगा कि कल जब मैं प्रैक्टिस के लिए दूँ तो वो भी आप कर लें, ओके। अगला टॉपिक है दोस्तों यूपी स्पेशल प्लस ग्रामीण में आपको पढ़ना है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन आपको पढ़ना है, ये आपका यूपी स्पेशल का टॉपिक है और ये टॉपिक आपको 11 बजे तक यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो चैनल से पढ़ सकते हैं डायरेक्ट ऊर्जा संसाधन, या फिर आपने अगर कवर कर रखा है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है दोस्तों मैथ्स में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे काम कर रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पार्ट 1 या फिर पहला जो प्रैक्टिस मैंने बोला था, टारगेट बोला था, वो कल हो चुका था। ये आपका आज टारगेट 2 दिया है, डे 2 है मैथ्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो लगभग मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग जो इसका कॉन्सेप्ट है आप क्लियर कर लिए होंगे। इस पे क्वेश्चन आप 15 से 20 क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस कर लें। कल मैं एक दिन और दूंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए, तब तक आप कंप्लीट कर लेना कैसे भी करके, क्योंकि 20 चैप्टर अगर मैं मान के चलूँ और एक चैप्टर को अगर आप 3 दिन दे रहे हैं, ठीक है, तो 20 या 60 यानी कि 2 महीने आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। आप ऐसे गेस कर लीजिए, कोई भी टॉपिक आप मैथ्स में 3 दिन से ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, तो वो गलत है। देखिए पहले से आप प्रैक्टिस कर रहे हो और उससे भी ज़्यादा आप टाइम दोगे, अगर 4-5 दिन दोगे एक सब्जेक्ट में, एक चैप्टर में, तो वो ज़्यादा दिक्कत कर देगा, क्योंकि आपके पास 20 चैप्टर है और 20 या 60 यानी कि अगर 3 दिन दे रहे हैं तब भी आपका 60 दिन चला जाएगा मैथ्स में। तो ये 3 दिन का टारगेट मैं रख रहा हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज आपका दूसरा दिन है, कल फाइनल डे होगा, तो इसको आप कंप्लीट कर लेना। जीएस में दोस्तों आपको पढ़ना है इतिहास में प्रमुख विद्रोह, जो नील विद्रोह हुआ था, मापला विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो ये सारे विद्रोह को आप कवर कीजिएगा। विद्रोह किसने किया ये भी आप देख लेना। प्रमुख चीज़ें और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है उसको भी देख लेना। नील विद्रोह हो गया है ना, तो ये सारी चीज़ों को आप कवर कर लेना। इतिहास का एक प्रमुख बिंदु है, इसको लोग अक्सर छोड़ देते हैं, लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से पुट कर देगा, आप फंस जाएंगे, है ना। तो ये आप जरूर कवर कर लेना। देखिए बड़े बड़े टॉपिक नहीं दूंगा मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दूंगा जो आपको करने हैं। और वहाँ पर क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन जब आप टारगेट से लेकर चलेंगे तो शायद आप उसको और अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। इसीलिए टारगेट देने का मेरा यही उद्देश्य है कि पढ़ते आप सभी लोग हैं, लेकिन जब आपके सामने कुछ रखा जाएगा कि हाँ ये मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिटी में दोस्तों भारतीय संविधान के प्रमुख भाग आपको पढ़ने हैं। जितने भी भाग होते हैं, 22 भाग होते हैं, तो 22 भाग से संबंधित और भी जो चीज़ें बनती होंगी वो आप देखिएगा। संपूर्ण प्रमुख भाग आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट है आपका बाघ तथा हाथी का परियोजना आपको पढ़ना है। ये स्क्रीनशॉट इसका जो है मैं आपको कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा। इसका अगर आपको पास टॉपिक नहीं है, बाघ तथा हाथी परियोजना का जो स्क्रीनशॉट होगा मैं इसको कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। कल 9-10-11 बजे तक आपको मिल जाएगा। तो ये आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब से, या फिर आपके पास कोई बुक वगैरह है उसमें दिया है तो आप वहाँ से भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके सामने यूपी स्पेशल प्लस ग्रामीण परिवेश हमारे चैनल पर कंप्लीट कराया जा रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जाके सेशन को वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। PDF वगैरह आप परचेज करना हो तो भी परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप खुद नोट्स बना लीजिए, संपूर्ण नोट्स फ्री हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। कोई और सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।